ये कहानी है लेडी चैटरली की, जिसकी शादी एक बहुत ही अमीर परिवार में हुई होती है। लेकिन जब उसका पति अपंग हो जाता है तब चैटरली की जरूरतें पूरी नहीं हो पाती है। लेकिन जब उसके घर में एक आदमी काम करने आता है तब लेडी चैटरली का दिल आ जाता है उसपे। इस फिल्म का नाम है लेडी चैटरलीज लवर। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने एक कोयले के खदान का दृश्य आता है और यहाँ पे हम बहुत सारे लोगों को काम करते हुए देखते हैं। तभी यहाँ पे एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है और बहुत सारे वर्कर्स घायल हो जाते हैं और यहीं पे ओलिवर नाम का एक लड़का भी काम कर रहा होता है। और जब उसे ये आवाज सुनाई पड़ती है तब वो भागता हुआ पहुंचता है उस जगह पे जहाँ वो देखता है कि बहुत सारे लोग घायल हो गए हैं। और यहीं पे एक टेड नाम का लड़का है जो अपनी आखिरी सांसें ले रहा है और देखते ही देखते टेड की मृत्यु हो जाती है। तब यहाँ पे एम्बुलेंस आता है और वो सबको लेकर के जाने लगता है और वो टेड की लाश को भी लेकर के जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे हम टेड की पत्नी को देखते हैं, यानी मिसेज बोल्टन को, जो बहुत ही ज्यादा दुखी होती है और रो रही होती है क्योंकि उसने आज अपने पति को खो दिया है। तभी दूसरी तरफ हमारे सामने एक बड़ी सी पार्टी का दृश्य आता है और यहाँ पे हम एक कोनी नाम की लड़की को देखते हैं जो अपनी बहन के साथ इस पार्टी में आई होती है। तभी कोनी की नजर पड़ती है एक लड़के पे जो बहुत ही अमीर है, जिसका नाम है क्लिफर्ड चैटरली। और पहली ही नजर में ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। फिर ये थोड़ी देर बातें करते हैं और उसके बाद एक साथ डांस करने लगते हैं और धीरे धीरे इनका प्यार बढ़ने लगता है। इसीलिए जल्दी ही ये दोनों शादी कर लेते हैं। और शादी के बाद चैटरली कोनी के साथ इंटीमेट होता है और उसके तुरंत बाद ही युद्ध पे निकल जाता है क्योंकि चैटरली आर्मी में है। लेकिन आर्मी में जब चैटरली लड़ रहा होता है तभी वहाँ पे एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है और चैटरली बहुत ही ऊंचाई से नीचे गिरता है और वो बुरी तरीके से घायल हो जाता है। और जब उसकी आंख खुलती है तब वो आसपास बहुत सारे लाशों को देखता है। तब सारे लोग चैटरली को उठाते हैं और उसका इलाज करते हैं और थोड़े दिनों के बाद उसे घर भेज दिया जाता है। तभी हम कोनी को देखते हैं और उसके पूरे परिवार को। ये सारे लोग बहुत खुश होते हैं कि चैटरली घर आ रहा है। लेकिन उसे जैसे ही गाड़ी से उतारा जाता है कोनी को पता लगता है कि चैटरली का आधा शरीर बेकार हो चुका है और कमर के नीचे उसे कुछ भी महसूस नहीं होता। और इन चीजों को देखने के बाद कोनी को बहुत दुख होता है। फिर भी वो चैटरली से बड़े आराम से बात करती है और कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन इतना कहने के बाद वो दूसरे कमरे में जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है क्योंकि वो जानती है कि अब उसकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है क्योंकि उसका पति अपाहिज हो चुका है। और जब वो रोती हुई बाहर निकलती है तभी उसकी मेड उसे देख लेती है और वो कोनी को कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, धीरे धीरे सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी। तभी कोनी को एक बंदूक की आवाज सुनाई पड़ती है कि कोई बंदूक को लोड कर रहा है। इसीलिए कोनी भागती हुई पहुंचती है चैटरली के पास और वो देखती है कि चैटरली खुदकुशी करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए कोनी उसे रोकती है और दोनों जमीन पे नीचे गिर जाते हैं और दोनों रोने लगते हैं। और कोनी मेड को कहती है कि हमें अकेला छोड़ दो। फिर वो चैटरली को कहती है कि मैं तुमसे हमेशा इतना ही प्यार करती रहूंगी। तब चैटरली कहता है कि नहीं, तुम जब जब मुझे देखोगी तब तब तुम्हें गिल्ट महसूस होगा और तुम अपने आप को कोसोगी। लेकिन कोनी कहती है कि ऐसा नहीं है। तभी हम ओलिवर को देखते हैं और ओलिवर भी आर्मी में है और वो अभी युद्ध लड़ रहा है। लेकिन लड़ते समय वो अपनी प्रेमिका को खत लिखता है कि वो उससे कितना प्यार करता है और जितना प्यार उसने अपनी प्रेमिका से किया है उतना प्यार उसने दुनिया में किसी से नहीं किया। और ओलिवर खत लिख ही रहा होता है तभी यहाँ पे गोलियां चलनी बंद हो जाती है और उसे पता लगता है कि अब ये युद्ध खत्म हो चुका है। इसीलिए ओलिवर अपने शहर वापस लौटता है और वो जिस लड़की से प्यार करता है जो कभी उसकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, जब वो उसके घर पे जाता है तब उसे पता लगता है कि अब उसकी शादी हो चुकी है और वो अपने पति के बच्चे की माँ बनने वाली है। इसीलिए अब ओलिवर का दिल टूट जाता है और वो वहाँ से चला आता है और थोड़े दिनों के बाद मिलता है चैटरली से ताकि वो उसके यहाँ नौकरी कर सके। और जब चैटरली उससे बात करता है तब ओलिवर बताता है कि वो भी आर्मी में था और चैटरली को पता लगता है कि ये दोनों एक ही रेजिमेंट में थे। इसीलिए चैटरली कहता है कि ठीक है, तुम यहाँ के गेट के गार्ड की नौकरी कर सकते हो और कल सुबह से तुम नौकरी पर आ जाओ। और अगले दिन से ओलिवर नौकरी ज्वाइन कर लेता है। तभी चैटरली अपने लिए एक गाड़ी मंगवाता है जिसमें बैठ करके वो अपने हाथों से गाड़ी चला सकता है। और इस गाड़ी के आने के बाद से चैटरली बहुत खुश है क्योंकि अब कहीं जाने के लिए उसे किसी की जरूरत नहीं। इसलिए वो कोनी को जंगल में घुमाने लेकर के जाता है क्योंकि इनका कंपाउंड बहुत बड़ा है और यहीं पे कोनी घोड़े पर बैठ करके जा रही होती है। तभी चैटरली कोनी को मिलवाता है ओलिवर से और कहता है कि ये भी मेरे साथ आर्मी में था। और कोनी को ओलिवर पसंद आता है। फिर ये लोग घर वापस आ जाते हैं और अगली सुबह जब चैटरली के नहाने का वक्त होता है तभी यहाँ पे हम मिस बोल्टन को देखते हैं। और मिस बोल्टन इनकी नौकर है और वो जानती है कि कोनी दिन भर कितना काम करती है। इसीलिए बोल्टन कहती है कि मैं आपके पति को नहला देती हूँ और अब वो चैटरली को नहलाने लगती है। लेकिन नहाते समय ये दोनों अजीब अजीब बातें कर रहे होते हैं और ये बात कोनी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इसीलिए वो चैटरली से कहती है कि वो औरत तुमसे चिपकने की कोशिश कर रही है। तब चैटरली कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो सिर्फ एक नौकर है। और वो जब चैटरली को नहलाती है तब उसे बहुत कंफर्टेबल लगता है। और इतना कहने के बाद चैटरली एक मीटिंग के लिए चला जाता है। लेकिन अब कोनी बहुत दुखी होती है इन सारी चीजों के बाद। इसलिए वो जाती है ओलिवर के पास उसे इस घर की एक डुप्लीकेट चाबी देने के लिए। तब ओलिवर उससे बड़े रूड तरीके से बात करता है और कहता है कि इतने छोटे से काम के लिए आपको यहाँ पे आने की जरूरत नहीं थी। और इस बात को सुनने के बाद कोनी गुस्सा होकर के चली जाती है। तब ओलिवर को एहसास होता है कि उसने गलत किया है। इसीलिए वो कोनी को एक खत भेजता है जिसमें वो माफी मांगता है। और जैसे ही कोनी उस खत को पढ़ती है वो दोबारा ओलिवर के पास आती है। तब वो देखती है कि ओलिवर बिना शर्ट के काम कर रहा है। इसीलिए वो उसे छुप करके देखने लगती है। लेकिन जैसे ही ओलिवर कोनी को देखता है वो शर्ट पहन लेता है। तब कोनी उससे कहती है कि तुमने मुझे इतना छोटा सा खत क्यों लिखा। तब ओलिवर कहता है कि मुझे सच में बुरा लगा था। तब कोनी कहती है कि अगर ये खत मेरे पति के हाथ लग जाती तो। तब ओलिवर कहता है मुझे पता था कि अब ये खत अपने पति के हाथ नहीं लगने देंगी क्योंकि मर्दों को ये चीजें बहुत बुरी लगती है। और इन चीजों को सुनने के बाद
बाद कोनी हंसने लगती है और वो जैसे ही यहाँ से जाती है तभी यहाँ पे बारिश होने लगती है और अब कोनी के पास कोई भी जगह नहीं होती है। इसीलिए वो ओलिवर के घर के अंदर चली आती है और अपने कपड़े निकाल करके उन्हें सुखाने लगती है और आग तापने लगती है। लेकिन जब ओलिवर कोनी को ऐसे देखता है तब वो यहाँ से चला जाता है और कोनी समझ जाती है कि वो अनकंफर्टेबल हो रहा है। इसीलिए वो कहती है कि तुम भी आग के पास आ जाओ वरना तुम्हें भी ठंड लग जाएगी। तब ओलिवर कहता है कि अगर किसी ने हमें ऐसे देख लिया तब मेरी नौकरी तो जाएगी, उसके साथ साथ मेरी जान भी जा सकती है। और कोनी भी इन बातों को समझ जाती है, इसीलिए वो अपने कपड़े को सुखाती है और उन्हें पहन करके यहाँ से निकल जाती है। लेकिन रात में वो चैटरली के करीब जाने लगती है। तब चैटरली कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे कमर के नीचे का हिस्सा किसी काम का नहीं है। तब कोनी कहती है कि हम कुछ और कर सकते हैं। तब चैटरली उसे मना कर देता है। लेकिन अब चैटरली को पता है कि कोनी की जरूरतें क्या है, इसीलिए वो अगले दिन एक और डॉक्टर को बुलाता है और वो डॉक्टर चैटरली के पैरों में इलेक्ट्रिक शॉक्स देने लगता है ताकि उसके पैरों के सेंसेशन फिर से शुरू हो जाए। और दूसरे कमरे में कोनी बैठी इन सारी चीजों को सुन रही होती है और वो सुबह से उसे इलेक्ट्रिक शॉक्स दे रहा होता है और चैटरली बहुत ही बुरी तरीके से चिल्लाता है। इसीलिए कोनी से ये सारी चीजें नहीं देखी जाती और वो कमरे में आती है और कहती है कि बंद करो ये सब पागलपन। और इतना कहने के बाद वो डॉक्टर को भगा देती है और थोड़ी देर के बाद पहुंचती है ओलिवर के पास। जब ओलिवर मुर्गियों के लिए घर बना रहा होता है और यहाँ पे छोटे छोटे मुर्गियों के बच्चे होते हैं, तब कोनी उन बच्चों के साथ खेलने लगती है और खेलते खेलते कोनी कहती है कि ये बच्चे मेरे हाथों में बहुत ही ज्यादा सुकून से हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि अपनी माँ के हाथों में है। और इस बात को कहते ही कोनी को अपनी माँ की याद आने लगती है, इसीलिए वो रोने लगती है। तब ओलिवर उसे आश्वासन देता है। वो पहले उसका हाथ पकड़ता है और उसके बाद उसे गले लगाता है। तब कोनी भी उसे गले लगाती है, लेकिन कोनी के गले लगाने में बहुत ही ज्यादा कामुकता होती है, इसीलिए दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। तब कोनी ओलिवर के करीब आने लगती है। तब ओलिवर उसे रोकता है और कोनी कहती है कि क्या तुम डरते हो, क्योंकि तुम मुझे डरपोक नहीं लगते। तब ओलिवर कहता है कि मैं समाज से डरता हूँ। तब कोनी कहती है कि कुछ भी नहीं होगा। और इतना कहने के बाद ये दोनों किस करते हैं और उसके बाद इंटीमेट होने लगते हैं। और अब समय ऐसे ही बीतते जाता है और कोनी ओलिवर के साथ बहुत खुश होती है और चैटरली को भी धीरे धीरे महसूस होने लगता है कि अब कोनी बहुत ज्यादा खुश है, इसीलिए उसे शक होने लगता है। लेकिन चैटरली जानता है कि वो अपाहिज है और वो कोनी की खुशियों के लिए कुछ भी नहीं कर सकता, इसीलिए वो इन सब बारे में सोचना बंद कर देता है। तभी कोनी एक दिन चैटरली से कहती है कि वो अपनी बहन के पास जाना चाहती है और चैटरली कहता है कि ठीक है। फिर कोनी पहुंचती है अपने बहन के पास और ये दोनों बातें करने लगते हैं और बातों बातों में इसकी बहन को पता लग जाता है कि कोनी का अफेयर चल रहा है। फिर वो कोनी से पूछती है कि तुम्हारा अफेयर किसके साथ चल रहा है। तब वो बताती है कि हमारे घर में वो काम करता है। और अब ये दोनों ऐसे ही बातें करते जाते हैं। तभी रात में यहाँ पे पार्टी चल रही होती है और इसी पार्टी में कोनी का एक पुराना दोस्त आता है जिसका नाम है डंकन। और डंकन कभी कोनी को चाहता था, इसलिए वो कोनी से बातें कर रहा होता है। और यहाँ पे चैटरली भी होता है, लेकिन चैटरली कहता है कि मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, इसीलिए वो पार्टी से चला जाता है। तब डंकन डांस करने लगता है कोनी के साथ और कहता है कि तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हें दुनिया में कोई भी मिल सकता था, लेकिन तुमने एक अपाहिज को चुना। तब कोनी कहती है कि जब मेरी उससे शादी हुई थी तब वो अपाहिज नहीं था। और ये दोनों ऐसे ही डांस करते रहते हैं और कोनी और चैटरली यहाँ से निकल पड़ते हैं। और वो जैसे ही घर पहुंचते हैं, चैटरली कोनी से कहता है कि हमारे वंश को आगे बढ़ाने के लिए एक बच्चा चाहिए, लेकिन मैं बच्चा कभी भी पैदा नहीं कर सकता क्योंकि ऊपर वाले ने मुझसे यह अधिकार छीन लिया है। इसीलिए मैंने डंकन को कल पार्टी में भेजा था क्योंकि मुझे पता था कि डंकन तुम्हें पसंद करता है। तो तुम्हें क्या लगता है, तुम डंकन को पसंद करती हो और क्या तुम उसके साथ रहना चाहती हो? और इस बात को सुनने के बाद कोनी चौंक जाती है और कहती है कि अब तुम दिमाग से भी बीमार हो रहे हो। तब चैटरली कहता है कि नहीं, मुझे कैसे भी अपने वंश को आगे बढ़ाना है और मैं नहीं चाहता कि पूरी दुनिया मुझ पे थूके और मेरा वंश यहीं पे खत्म हो जाए और जब भी कोई मुझे देखे तब वो ये कहे कि मैं एक नपुंसक हूँ। इसीलिए अगर तुम चाहो तो डंकन के साथ संबंध बना सकती हो और हमारे वंश को आगे बढ़ा सकती हो। लेकिन अब इन सारी बातों को सुनने के बाद कोनी यहाँ से चली जाती है और वो जाकर के मिलती है ओलिवर से और ये दोनों एक बार फिर से इंटीमेट होते हैं। तब ओलिवर कहता है कि हम अपने रिश्ते को ज्यादा दिनों तक नहीं छुपा पाएंगे और जल्दी ही ये रिश्ता लोगों के सामने आ जाएगा। तब कोनी कहती है कि मैं किसी से नहीं डरती। तब ओलिवर कहता है कि तुम्हें जरूर लोगों ने अब तक देख लिया होगा यहाँ पे आते हुए, क्योंकि तुम चैटरली की पत्नी हो और तुम जहाँ भी जाती होगी लोग तुम्हें देखते होंगे। लेकिन कोनी मना करती है और कहती है कि तुम इन सब के बारे में सोचना बंद कर दो, हम जो कर रहे हैं उसमें कुछ भी गलत नहीं है। इसीलिए अब रात में ये दोनों जाते हैं एक मेले में और ये मेले में घूम रहे होते हैं और ओलिवर कहता है कि इसी को जिंदगी कहते हैं, नॉर्मल जिंदगी यही है और कपल्स यही करते हैं, वो घूमते हैं, खाते हैं, पीते हैं और प्यार करते हैं। और इतना कहने के बाद ये दोनों किस करने लगते हैं और जैसे ही ओलिवर यहाँ से हटता है एक लड़का आकर के बदतमीजी करने लगता है कोनी के साथ और ओलिवर इस चीज को देख लेता है, इसीलिए वो उस लड़के को देखते रहता है। और थोड़ी देर के बाद वो लोग हथौड़े से खेल खेल रहे होते हैं। तब ओलिवर उसके पास जाता है और कहता है कि मुझे भी ये खेल खेलना है। फिर वो हथौड़ा उठाता है और उस लड़के के पैर पे मार देता है और अब सारे लोग चिल्लाने लगते हैं और ओलिवर कोनी को लेकर के यहाँ से भाग जाता है। और अब ये दोनों हंसते हैं और यहाँ पे इन दोनों को एहसास होता है कि ये दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, इनका रिश्ता सिर्फ जिस्मानी नहीं है। तभी अगली सुबह कोनी को एहसास होता है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है और उसके पेट में ओलिवर का बच्चा है। इसीलिए वो पहुंचती है चैटरली के पास और उसे ये खुशखबरी देती है और कहती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। तब चैटरली कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ और इतना कहने के बाद वो पूछता है कि इस बच्चे का पिता कौन है। तब कोनी कहती है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, इस बच्चे को तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। और चैटरली चुप हो जाता है और अगले दिन वो जंगल में लेकर के जाता है कोनी को। तब कोनी पूछती है कि वो कहाँ जा रही है। तब चैटरली कहता
कहता है कि हम ओलिवर के पास जा रहे हैं, उसने कुछ मुर्गियों को पाला है और मैं उनकी आवाज सुनना चाहता हूँ। तब कोनी कहती है कि वहाँ मत जाओ, वो मुर्गियां डिस्टर्ब हो जाएंगी। लेकिन चैटरली कोनी की बात नहीं सुनता और वो अपनी गाड़ी चला करके आगे जाने लगता है, लेकिन कोनी वहीं पे रुक जाती है। तभी वहाँ पे ओलिवर आता है और वो कोनी को किस करता है। तभी चैटरली कोनी को बुलाने लगता है और कोनी कहती है कि अब मुझे जाना पड़ेगा। और वो जैसे ही चैटरली के पास जाती है, वो देखती है कि चैटरली की गाड़ी एक कीचड़ में फंस चुकी है। इसीलिए वो चैटरली को कहती है कि मैं जाकर के मदद लेकर के आती हूँ। तब तक यहाँ पे ओलिवर भी आ जाता है। तब चैटरली कोनी को कहता है कि तुम प्रेग्नेंट हो और तुम्हें ज्यादा चलने की जरूरत नहीं है, इसीलिए तुम यहीं रुको। तब ओलिवर उसकी गाड़ी को धक्का लगाने लगता है और यहाँ पे ओलिवर को पहली बार पता लगता है कि कोनी प्रेग्नेंट है। इसीलिए वो बहुत दुखी हो जाता है कि कोनी ने उसे अब तक ये बात क्यों नहीं बताई थी और शायद कोनी ने उसका इस्तेमाल किया है ताकि उसे एक वंश मिल जाए। और अब ओलिवर धक्का लगाता है चैटरली की गाड़ी को और उसकी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और चैटरली यहाँ से निकल जाता है। लेकिन कोनी अब चली आती है ओलिवर के पीछे उसके कमरे में। लेकिन अब ओलिवर बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और कहता है कि तुमने मेरा इस्तेमाल किया है, तुम्हें हर वक्त सिर्फ बच्चा चाहिए था, इसलिए तुम मुझसे प्यार का नाटक कर रही थी क्योंकि तुम जानती थी कि चैटरली बच्चा पैदा नहीं कर सकता, इसीलिए तुमने मेरा इस्तेमाल किया है। लेकिन कोनी कहती है कि नहीं, मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ और मेरे लिए बच्चा नहीं बल्कि तुम मायने रखते हो। तब ओलिवर कहता है कि अगर तुम्हारे लिए मैं मायने रखता तब तुम मुझे पहले ही इस बच्चे के बारे में बता देती। और इतना कहने के बाद ओलिवर कहता है कि औरतें हमेशा ही अमीर मर्दों को चुनती हैं और मेरे जैसे लोग ऐसे ही मारे मारे फिरते हैं। और इतना कहने के बाद वो कोनी को कहता है कि यहाँ से चली जाओ और अब कोनी रोती हुई यहाँ से चली जाती है। तभी थोड़े समय के बाद यहाँ पे मिस बोल्टन आती है और वो पूरे घर में घूमने लगती है। तभी उसे ओलिवर की डायरी मिलती है जिसमें उसने बहुत सारी कविताएं लिखी है और ये सारी की सारी कविताएं कोनी के बारे में है। इसीलिए अब बोल्टन समझ जाती है कि वो बच्चा किसका है और जैसे ही उसे ये बात पता लगती है, वो तुरंत चैटरली को एक लेटर लिखती है और उसे सारी बात बता देती है और वो चैटरली के पास भी जाती है। लेकिन चैटरली को इस बात पर पहले विश्वास नहीं होता। तब बोल्टन उसे सारी चीजें एक्सप्लेन करके बताती है। इसीलिए अब चैटरली बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कोनी को बुलाता है और कहता है कि तुमने बहुत ही घिनौना काम किया है, तुम्हारे पेट में एक नौकर का बच्चा है। तब कोनी पूछती है कि आखिर तुम्हें ये बात किसने बताई। तब वो कहता है कि बोल्टन ने। इसीलिए अब कोनी पहुंचती है बोल्टन के पास और कहती है कि तुम्हें कैसे पता लगा। तब बोल्टन कहती है कि मैंने डायरी पढ़ी ओलिवर की और उसकी कविताओं से मैं समझ गई कि वो तुम ही हो और तुम प्रेग्नेंट हो, यानी तुम्हारे पेट में उसका ही बच्चा है और तुमने एक गरीब आदमी का इस्तेमाल किया है और तुम्हारे खानदान के सभी लोग यही करते हैं। तुम्हारे पति ने भी मेरे पति का इस्तेमाल किया और उसे खादान में काम करवाता रहा और एक दिन वो मर गया। लेकिन कोनी कहती है कि उसने ओलिवर का इस्तेमाल नहीं किया, वो उससे सच्चा प्यार करती है और वो अपनी जिंदगी उसी के साथ बिताना चाहती है। तब बोल्टन को एहसास होता है कि कोनी सच में उससे प्यार करती है। तब वो कोनी को कहती है कि जाओ जाकर के ओलिवर को जाने से रोक लो क्योंकि वो शहर छोड़ करके जा रहा है। तब कोनी भागती हुई पहुंचती है ओलिवर के पास और उससे अपने प्यार का इजहार करती है और उसे बताती है कि वो उसे कितना चाहती है। तब ओलिवर कहता है कि वो भी उसे चाहता है और अब ये दोनों निश्चय करते हैं कि ये दोनों शादी करेंगे और इस बच्चे को दुनिया में लाएंगे। इसीलिए ये दोनों पहुंचते हैं चैटरली के पास और कोनी चैटरली से कहती है कि मुझे तलाक दे दो क्योंकि मैं ओलिवर से शादी करना चाहती हूँ। लेकिन चैटरली अब कोनी को तलाक नहीं देना चाहता क्योंकि अगर वो उसे तलाक दे देगा तब उनका वंश आगे नहीं बढ़ेगा, इसीलिए वो मना करने लगता है। तब ओलिवर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें इसे कैसे भी तलाक देना पड़ेगा क्योंकि इसी में उसकी खुशी है और अगर तुमने कभी भी इससे प्यार किया है तब तुम इस सेक्रीफाइस को जरूर करोगे। और इतना कहने के बाद ये दोनों जाने लगते हैं। तब चैटरली को एहसास होता है कि वो सच में गलत कर रहा है कोनी के साथ, इसीलिए वो खिड़की से बाहर निकलता है और कोनी को कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें जल्दी ही तलाक दे दूंगा। और इस बात को सुनने के बाद ये दोनों खुश हो जाते हैं और यहाँ से निकल पड़ते हैं और ये दोनों ताउम्र एक साथ रहने की कसम खाते हैं। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।